गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अरेस्टोजाइम सिरप के बारे में। और अरेस्टोजाइम सिरप भी आता है और ड्रॉप भी आता है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं और ये हमारे कहाँ कहाँ यूज में आता है। देखिए, जब भी हमारे बॉडी में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ना, खाना ठीक से नहीं पचता है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, खाना खाने का मन ना होना, उबकाई का आना, बच्चों में पेट का दर्द बना रहना, पेनक्रियाटिस मान को थोड़ा पेनक्रिया में क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उस समस्या में से भी इससे निदान हो सकता है। और दूसरा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक बीमारी होता है। उसमें क्या है कि एयरवे, जो हमारा सांस का रास्ता है, लंग्स, फेफड़े में, और तुम्हारा एल्विलाई जो होते हैं हमारे लंग्स में, उनमें क्या है, वल्गम जमा होने से अंदर की दीवारें मोटी हो जाती हैं, उसके आंतरिक दीवारें मोटी हो जाती हैं। तो इस समस्या के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये इसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। और साथ ही इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जैसे ब्लोटिंग, गैस का बनना, डाइजेशन और डिस्कम्फर्ट लगना, तो ये तो है ही। खाना खाने के साथ जब खाते हैं तो इस तरह की समस्याएं महसूस होती हैं। तो उसमें एंजाइम डेफिशिएंसी, जब क्या होता है कि हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो इसकी भी ये पूर्ति करता है। किसी कारणवश से जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में नहीं बन पाते, तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जो इससे हमारे खाना पचाने में हेल्प करता है। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के खाना पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो उनमें सभी में ये हेल्प। एक चीज़ में और भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर इलनेस, यानी कि बीमारी, जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी के बाद में जब हम बीमारी से निकलते हैं तो उस टाइम हमारा लीवर और पेनक्रिया ठीक से काम नहीं कर पाता, खाना हमारा सही से पच नहीं पाता, और उसके कारण क्या होता है कि हमारे पाचक एंजाइम भी कम बनते हैं। तो इन सब की वजह से हमारा खाना खाने का मन नहीं करता, शरीर टूटा टूटा सा महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उससे निकलने के लिए भी हम, जब तक हमें खाने की प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए तब तक हम इसको ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो इफ़ेक्टिव हो गया उसको जब तक इम्प्रूव नहीं हो जाता है तब तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ओवरडोज यानी बहुत ज़्यादा डोज इसकी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारे स्टोमक में, उसको ये डैमेज कर सकता है। तो ये इतना प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। साथ ही अब जानते हैं कि इसकी डोज क्या है। अरेस्टोजाइम जो सिरप होता है, वो सिरप की डोज क्या होती है। एडल्ट में इसकी डोज 5 से 10 ml खाना खाने के साथ लेते हैं। बच्चे अगर 5 से 11 साल के बीच का है तो हम 5 ml खाना खाने के साथ देते हैं। अब आता है अरेस्टोजाइम ड्रॉप। ड्रॉप में क्या होता है, ये छोटे बच्चों के लिए होता है, जो कि हमारे बच्चे 1 साल से छोटे हैं, तो उन्हें हम 0.5 ml यानी आधा ml से 1 ml तक देते हैं। 6 महीने से ऊपर का है तो 1 ml, और 6 महीने से नीचे का है तो आधा ml, 0.5 ml देते हैं। 2 से 3 बार दिन में दिया जाता है। और जो बच्चे 1 साल से 5 साल के बीच के हैं तो उनको 1 ml ड्रॉप या 2 ml ड्रॉप देते हैं। वो उसकी डिपेंड करता है उसकी एज पर। जैसे 1 से 3 साल का है तो 1 ml देंगे, और 3 से 5 के बीच का है तो हम 2 ml इसको खाने के साथ 2 से 3 बार दिन में दे सकते हैं। तो ये इसकी डोज रही। और डोज कम या ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कभी डॉक्टर कंडीशन को देख करके डोज को बढ़ा भी सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल डोज है जो इसको दे सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इस दवा का जैसे ही मरीज़ सही हो जाता है तो उसको उसकी आदत नहीं लगानी है, उसको दवा को बंद कर देना है। और जब ठीक से खाना पीना खाना शुरू कर दिया तो उसको हम दवा को बंद करेंगे। तो इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो जो हमारे दवाओं से संबंधित है उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से मेरी आने वाली आगे की जो वीडियो है उसे आसानी से देख पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।